हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स इन सीएसएस। तो अब मैं जो भी स्टाइलिंग यूज करने वाली हूँ वो एक्सटर्नल सीएसएस में यूज करने वाली हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस करके क्लास बना ली है और यहाँ पर मैंने इसको इम्पोर्ट कर दिया है। और ये मेरी स्टाइल्स डॉट सी एस एस में अभी कुछ भी कोड नहीं। ठीक। और एक्सटर्नल स्टाइल की जो फाइल होगी वो हम लोग हेड टैग के अंदर और टाइटल के नीचे हम लोग लिखने वाले हैं। अच्छा, इसका भी एक रीजन है। ये हम लोग क्यों लिखते हैं? देखो, आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना वो टॉप टू बॉटम आपका लोड होता है। समझ में आ रही है? तो आप जो भी CSS आप यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे अपना पूरा HTML का कोड लिख दिया, बॉडी में तो लिखते हैं। ठीक है। अब बॉडी से ऊपर हमारा हेड है, हेड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट किया है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? और देखो, और हम लोग इंटरनल CSS में भी हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग एक्सटर्नल CSS में भी हम लोग यहीं पर इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट पूरा लोड होने से पहले, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है पूरा लोड होने से पहले हमारी CSS की जो फाइल है वो हमारी पहले से ही लोड हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये अभी देखो, आपकी पूरा कंटेंट आ गया, HTML का कंटेंट आ गया, लेकिन आपकी CSS लोड नहीं हुई, ये आपकी बहुत गलत चीज हो जाएगी। ठीक है। आपका HTML का तो लोड हो गया और आपका जो CSS है ना वो 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद लोड हो रहा है। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है अगर आप नीचे भी CSS के लिंक को ऐड करो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। पहले HTML का लोड होगा, फिर उसके बाद ही CSS की फाइल लोड होगी। इसी वजह से हम लोग CSS की फाइल को ऊपर रखते हैं हेड के अंदर, सो दैट कि CSS की जो फाइल है वो पहले ही हमारी लोड हो जाए। तो सपोज करो आपको ब्राउजर की जो स्क्रीन है जो हमें डिस्प्ले हो रही है वहीं पर ही आपको बैकग्राउंड ऐड ऑन कर किसी एक टैग पे ना ऐड करके आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही ऐड ऑन करना है। तो वो आप किस तरह से करें? जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगी बॉडी बैकग्राउंड कलर और यहाँ मैं लिखूंगी, काम करते हो, पर्पल। तो अब देखो, ये मेरा पूरा का पूरा जो स्क्रीन है ये मेरी पर्पल हो गई है। बैकग्राउंड मैंने इसलिए नहीं लिखा, मतलब बैकग्राउंड भी मैं लिख सकती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। पहले आप ये देख लो। तो हम लोगों ने बॉडी में चेंज कर लिया बैकग्राउंड का कलर। अब हम लोग देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि इमेज हम लोग सर्च कर लेते हैं, जस्ट फॉर वेबसाइट। एक काम करते हैं, ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं। मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगी और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज दे दूंगी URL, और URL के अंदर मैं सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं इसका पाथ दे दूंगी। देखते हैं ये अप्लाई हुई है या फिर नहीं। हाँ देखो, ये अप्लाई हो गई है। ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगी कि यहाँ पर है ना, ये देखो रिपीट हो रहा है, X में भी रिपीट हो रहा है और देखो Y में भी रिपीट हो रहा है। इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? यूजिंग बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ नो रिपीट। तो देखो यहाँ पर ये आपका रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड लग गया है। ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ X एक्सिस में रिपीट चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रिपीट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रिपीट X। तो आपका ये X में रिपीट होगा, है ना। और अगर आप रिपीट Y लिखते हैं तो ये आपका Y में रिपीट होगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी हम लोग यूज करते हैं नो रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू। देखो, इस इमेज को देखो, ये हमें है ना इमेज एज ए इमेज दिख रही है, ये आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये इमेज है या फिर ये बैकग्राउंड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना पूरा स्ट्रेस्ड आउट कर देंगे। मतलब ये मेरे को, ये जो सिंगल इमेज है ये मेरे को पूरी स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ? उसके लिए मैं करने वाली हूँ बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर मैं कर लूंगी कवर। तो ये देखो कवर हो गया है। ठीक है। हालांकि हमारी ये पूरी की पूरी इमेज आ नहीं रही है, ये देखो पूरी हमारी जो इमेज आ रही है ना वो इतनी ही आ रही है। ठीक है। ये पूरी इमेज नहीं आ रही है, बट स्टिल इसने पूरा X एक्सिस में मतलब कवर कर लिया है। अब देखो, आपकी ये जो पोजीशन है ना ये आपकी इस तरफ आ रही है, मतलब टॉप लेफ्ट में आ रही है। आप टॉप राइट में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करके, टॉप राइट। तो इस तरह से आप टॉप राइट में भी इसको खिसका सकते हो। ये अभी तक हमने बैकग्राउंड ही यूज किया है। देखो, हमने कुछ भी HTML में कुछ भी हम लोगों ने इमेज यूज नहीं करी है, ये हम लोग अभी बैकग्राउंड से ही
खेल रहे हैं, ठीक है। एक आती है आपकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक, बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक पी टैग लिया, एक काम करते हैं, पी टैग हमारा काफी ज्यादा मैसी हो जाता है कोड इससे। पहले मैं H1 टैग ले लेती हूँ, दिस इज हेडिंग, और पी टैग ले लेती हूँ, और इसको मैं लगभग 1000 वर्ड्स का कर देती हूँ। तो देखो ये बहुत बड़ा सा टेक्स्ट आ गया है हमारे पास, और इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देख, काफी बड़ा, और इसको हम लोग कवर कर लेते। बैकग्राउंड साइज कवर, तो ये देखो ये आपका पूरा कवर हो गया है, ठीक है। और ये देखो आपकी जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, ये आपकी स्क्रोलेबल है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ये जो पी टैग है ना, इसमें हम लोग अलग स्टाइलिंग यूज करके इसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर के लिए हम लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, उसको मैं वाइट कर देती हूँ। पी का भी यूज कर लेती हूँ, और H1 का भी मैं कलर जो है वो वाइट कर देती हूँ। आपको है ना ये जल्दी जल्दी कैच करना पड़ेगा कि मैं सिंटेक्स किस तरह से लिख रही हूँ, प्रॉपर्टीज क्या है, वैल्यूज क्या है, ठीक है। क्योंकि हम है ना इस इतनी छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आप जरा देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कॉमेंट्स में बताओ। ये देखो हम लोगों ने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया है, तो ये देखो ये आपका जो बैकग्राउंड है ये भी आपका स्क्रोल हो रहा है, देख रहे हो, ये भी आपका स्क्रोल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट कर देती हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट में कर देती हूँ फिक्स्ड। तो अब ये मेरा बैकग्राउंड स्क्रोल नहीं होगा, देख रहे हो, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ टेक्स्ट ही मेरा स्क्रोल हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड स्क्रोल नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको स्क्रोल कर देती हूँ तो ये देखो मेरा बैकग्राउंड भी स्क्रोल होगा टेक्स्ट के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में। इसको ही काम करते हैं, हटा देते हैं, और इसका बैकग्राउंड हम पर्पल ही कर लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमने इमेज यूज नहीं करी है, इसको हटा ही देते हैं, पूरे काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, पूरी हम लोगों ने क्लियर कर ली है CSS सब। मैं क्या करूंगी, मैं इस पे ना बॉर्डर लगाऊंगी। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगी, बॉर्डर का स्टाइल यूज करूंगी, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। तो ये देखो मेरा है ना, ये जो बॉर्डर का जो कलर है वो मेरा बाय डिफॉल्ट ब्लैक आएगा, बाय डिफॉल्ट मेरा ब्लैक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं बॉर्डर कलर से भी मैं चेंज कर सकती हूँ। मेरे को करना है रेड, मेरा बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अगर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड की जगह मेरे को डॉटेड करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ये देखो डॉटेड हो गया, डॉटेड की जगह पर डैश भी कर सकती हूँ जिसमें मेरे डैश आ जाए, दिख रहा है आपको। और इसकी जगह मैं आपका डबल भी कर सकती हूँ जिसमें आपकी डबल लाइन आ जाए, समझ में आ रही है। ये देखो आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये देखो दिख रहा है आपको, डबल डबल लाइन आ। अब मैं क्या करूंगी, इसको है ना वापस से सॉलिड ही कर देती हूँ। सर मैं आपको दिखाती हूँ और प्रॉपर्टीज इसकी बॉर्डर की। तो बॉर्डर की विड्थ में दे सकती हूँ, यहाँ पे अगर मेरे को मोटाई चाहिए तो यहाँ पर मैं जैसे 5 पिक्सल्स मैंने कर दिया, तो बॉर्डर की देखो विड्थ बड़ी हो गई। आप है ना एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर कि ये देखो ये जो पैराग्राफ है ये तो एज इट इज नॉर्मल है ही है, ठीक है। पैराग्राफ की खुद की एक लाइनिंग है, मैंने आपको बताया था, ये हम लोग इनेबल कर लेते हैं, और 2 मिनट के लिए इस बॉर्डर को हटा देते हैं। और अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो इनर लाइनिंग है ना, ये पैराग्राफ की लाइनिंग है। तो अगर आपको देखो विजुअलाइज करना है पैराग्राफ की लाइनिंग, तो यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर मैंने ये एनेबल कर दिया, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, पेस्टिसाइड फॉर क्रोम। यहाँ पे आप जाएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपका ऐड
टू क्रोम, मतलब पहले आपका डाउनलोड को आएगा, फिर आप ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम में, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप इसको पिन भी कर सकते हैं। तो ये मेरा डायरेक्टली पेस्टिसाइड का यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, ये देखो पेस्टिसाइड से मेरे को पता चल गया कि ये देखो ये जो लाइनिंग है ना, ये आपके पैराग्राफ की लाइनिंग है। अब आप जरा ये देखो, मैं इस पे CSS जब अप्लाई कर रही हूँ, ये जो आपका बॉर्डर है ना, ये आपका अंदर को बना है, ठीक है, ये आपका अंदर को बना है। ये जो देखो लाइनिंग है, आपको मैं पूरा जूम इन करके दिखा दूं, तो ये देखो, ये जो आपकी पैराग्राफ की लाइनिंग थी ना, ये जो लाइनिंग थी, इसके अंदर हमारा बॉर्डर क्रिएट हुआ है, इसके बाहर आपका बॉर्डर क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम देख लेते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैंने 5 पिक्सल्स कर दिया है। तो देखो हमारे बॉर्डर का रेडियस चेंज हो गया है। इसको हम लोग और भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं, 10 कर देते हैं। तो देखो 10 पिक्सल से हमारा ये बॉर्डर का रेडियस चेंज हो गया है। अब हम लोग है ना इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसको मैं करती हूँ कमेंट, और यहाँ पर मैं बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर लिखना है मेरे को। सबसे पहले 5 पिक्सल्स सॉलिड रेड। हाँ, ये आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते हो शॉर्ट हैंड में, बट आप ये यूज कर सकते हो, और इसका ऑर्डर यही रहना चाहिए। पहले आपकी विड्थ आएगी, फिर आपका स्टाइल आएगा, फिर आपका कलर आएगा। तो आपका जो आपका ऑर्डर है वो आपका यही रहना चाहिए। अब आप देखो इस पे एज इट इज अप्लाई हो रही है। अगर आपको अलग से बॉर्डर रेडियस लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछो। मेरी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।